श्रीमद् भागवत जी से चल रही है। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं और अकेले में नहीं, बीच सभा में दे रहे हैं ताकि सब लोग भी सुने कि ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को क्या उपदेश दिया। क्योंकि बाद में यदि उनके पुत्र कुछ अपने पिता के उपदेश के विपरीत करे तो लोग उनको टोक दे, तुम्हारे पिता ने तो तुमको ऐसा उपदेश दिया और तुम इसके विरुद्ध काम क्यों कर रहे हो। यही चर्चा चल रही थी। देखो ऋषभदेव जी क्या कह रहे हैं अपने पुत्रों को, वो कहते हैं कि प्रीति नया देखो मनुष्य जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेगा, प्रीति नहीं करेगा, तब तक वह इस संसार से नहीं छूटेगा, देह गेह से नहीं छूटेगा, देह योग से नहीं छूटेगा। उसको देह पर देह मिलते रहेंगे। जब मनुष्य प्रमत्त हो जाता है और विषय भोग को, इंद्रियों को मिथ्या नहीं समझता, तब उसको अपने ही स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं, सब कुछ बाहर ही है। इसलिए कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे जो सुख मकान में है, स्त्री में है, बेटों में है, धन में है, वो और कहाँ। और इस तरह करते वो ठन ठन पार हो जाता है। उसके भीतर जो ईश्वर बैठा हुआ है ना, उसको छोड़ करके वो बाहर देखता। एक बार की बात, हम कहीं भागवत सप्ताह करने के लिए गए। वहाँ एक सज्जन मुझे अपने घर ले गए। उनके घर कोई मंत्री भी आने वाले थे। उनके आने में आधा घंटा देर हो गई। मैं थका हुआ था, भूख प्यास भी बहुत लग रही थी, लेकिन वो सज्जन मेरी तरफ देखते ही नहीं। बार बार सड़क की ओर देखते कि कब मंत्री साहब आएंगे, कब मंत्री साहब आएंगे। वहाँ मैं अपने आप को एक अनाथ बच्चे की तरह उपेक्षित महसूस करने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई जैसे मैं इस सज्जन के घर बैठा हूँ ना, ऐसे ही मेरे घर, मेरे अंदर भगवान भी बैठे हुए, परमात्मा भी बैठे। वो भी तो हमारी अनदेखी के कारण मुझ जैसा ही उपेक्षित अनुभव करते होंगे। जिस तरह मुझे अपनी उपेक्षा अच्छी नहीं लग रही, उसी तरह हमारे हृदय पटल पर बैठे हुए भगवान को भी अच्छा नहीं लगता होगा और वह सोचता होगा कि हम तो इसके कलेजे में बैठे हैं, इसके घर में बैठे हुए हैं और यह बाहर देख रहा। असल में जब मनुष्य भीतर बैठे हुए नारायण को छोड़ करके बाहर देखने लगता है, तब उसको चपत पर चपत लगती है।
हमारी हृदय ग्रंथि यह समझना है कि हम दो स्त्री पुरुष मिलकर दुनिया का काम करेंगे, सुख लेंगे। यह हृदय ग्रंथि कोई गांठ माठ नहीं है। जब हम अपने आप में न रह करके दूसरे के लिए व्याकुल हो जाते हैं, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम हृदय ग्रंथि है। यही हृदय ग्रंथि हमारे हृदय में पड़ जाती है। इसलिए आसक्ति छोड़ करके परम पुरुष की ओर चलना चाहिए। इसके लिए साधनों की सूची बताते हुए ऋषभदेव जी कह रहे हैं, साधनों की सूची कि जो परमहंस गुरु परमात्मा है, उसके प्रति भक्ति होनी चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए। जो गर्मी सर्दी सुख दुख आए उसको सह लेना चाहिए। परलोक में भी मनुष्यों को दुख होता, इसलिए भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं चाहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को संयम करना चाहिए। सब कुछ विश्वात्मा की सेवा के लिए करना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद, संतों का संग, अपनी चेष्टाओं को अपने वश में करना, अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास, ब्रह्मचर्य का पालन और सब में सद्भावना, इन साधनों से अहंकार काट देना चाहिए।